पिंकी फ्रांसिस ने जो काम किया है इसको ले देखकर लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। हम पिंकी फ्रांसिस से एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर चलें इन्होंने शादी की है, लोग समझते हैं इट इज़ पॉसिबल, तो मैं उनसे भी ये सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं पिंकी से सवाल करूंगा कि आप हमें बताएं कि आपने जब मसीही निकाह किया है तो उसमें आपने एक वादा किया था कि ए, आपसे एक जिस पास्टर ने निकाह किया उसने कहा है कि आपको खुदा जो औलाद देगा क्या आप उसकी परवरिश मसीही ईमान के मुताबिक करेंगे। तो वहाँ पर बिल्कुल आपने जी कहा होगा कि जी हाँ हम करेंगे। तो लिहाजा उसके बाद आपने निकाह किया है उस मज़हब के रिलेटेड जिस मज़हब के लड़के के साथ आपने शादी की, यानी कि मुस्लिम निकाह किया है। तो उसमें भी फिर वादे लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो आप मसीह का इनकार कर चुके हैं। और फिर अब हमें ये बताएं कि जो आपने पहले निकाह पर वादा किया उसका भी आपने इनकार किया। और हमें अब जो लोग कहते हैं इट इज़ पॉसिबल, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो औलाद पैदा होगी वो क्या आधी क्रिश्चियन होगी और आधी मुस्लिम होगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। आप यही कहेंगे कि और मर्द की जो नस्ल है वही उसका मज़हब होगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस लड़के ने शादी की है, ठीक है, निकाह के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि यहाँ वहाँ पर इसने भी कहा होगा कि जी हाँ, हम उसकी परवरिश मसीही ईमान के मुताबिक करेंगे। तो वहाँ पर फिर ये पहले अपने मज़हब का भी इनकार कर रहा है और बाद में हमें इस निकाह की समझ ही नहीं आई। हम इस निकाह को निकाह समझ ही नहीं रहे कि आया ये निकाह है भी या नहीं। दूसरा मैं इनके वालिदैन से पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए हैं? उनको क्या नहीं पता कि हमारी बाइबल, हमारा जो मज़हब है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती? अब आ जाती है पास्टर की बात कि इस पास्टर ने ऐसा क्यों किया? अब इस पास्टर ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसको वहाँ से 25-30 हज़ार मिल चुका था। सो इसे पता था कि मेरी ये दिहाड़ी बन गई है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि ये किस मज़हब की होकर किस में शादी कर रही है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं पैसा कमाऊँ। सो मैं तो बहुत हैरान हूँ, अगर किसी को इस लॉजिक की समझ